लगभग 5000 वर्ष पहले, जब दुनिया के अधिकतर हिस्सों में मानव जीवन अभी प्रारंभिक अवस्था में था, तब दक्षिण एशिया में एक ऐसी सभ्यता जन्म ले चुकी थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। सीधी सड़कें, पक्के मकान, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और एक सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन। इतिहास इसे जानता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। इसका काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। इस सभ्यता का नाम पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल के आधार पर पड़ा, जहां इसके अवशेष सबसे पहले पाए गए। 20वीं सदी की शुरुआत में जब रेलवे लाइन के लिए ईंटें निकाली जा रही थीं, तभी इतिहास ने करवट ली। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को दुनिया के सामने रखा। इन खोजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप सभ्यता की दृष्टि से दुनिया के सबसे प्राचीन क्षेत्रों में से एक था। हड़प्पा सभ्यता अपने समय की सबसे विशाल सभ्यताओं में से एक थी। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान से लेकर भारत के गुजरात और उत्तर प्रदेश तक था। उत्तर में जम्मू, दक्षिण में लोथल, पश्चिम में बलूचिस्तान और पूर्व में आलमगीरपुर। यह क्षेत्रफल मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अद्भुत विशेषता थी इसकी नगर योजना। शहरों को ग्रिड पैटर्न में बसाया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगर दो भागों में विभाजित थे। ऊपरी नगर, जहां प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन थे, और निचला नगर, जहां आम लोग रहते थे। हर घर में स्नान घर, आंगन और कभी-कभी निजी कुआं भी होता था। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली आज भी इंजीनियरों को चकित करती है। हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी, नालियां ढकी हुई थीं और समय समय पर सफाई की व्यवस्था भी थी। यह बताता है कि स्वच्छता इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी। हड़प्पावासी कुशल किसान थे। वे गेहूं, जौ, चावल और कपास की खेती करते थे। कपास की खेती का यह विश्व का सबसे प्राचीन प्रमाण है। व्यापार इस सभ्यता की रीढ़ था। लोथल जैसे बंदरगाहों से मेसोपोटामिया और फारस तक व्यापार होता था। मानकीकृत बाट और माप व्यापार की सुनियोजित व्यवस्था को दर्शाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धर्म सरल और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। मातृ देवी की पूजा, पशुपति मुद्रा, वृक्ष और पशु पूजा इसके प्रमुख संकेत हैं। यहां भव्य मंदिर या महल नहीं मिले, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समाज अधिक समानता पर आधारित था। हड़प्पा सभ्यता कला और शिल्प में भी अद्वितीय थी। नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति, दाढ़ी वाला पुरुष, सजी हुई मोहरें, मिट्टी के बर्तन और आभूषण उनकी सौंदर्य चेतना को दर्शाते हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गई। नदियों का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन, बार बार बाढ़ और व्यापार में गिरावट इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। आज यह स्पष्ट है कि इसका पतन अचानक नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता हमें केवल पुरानी ईंटों और मोहरों का इतिहास नहीं देती। यह हमें याद दिलाती है कि प्राचीन मानवता कितनी विकसित, संगठित और सोचने वाली थी। सड़कों की व्यवस्था, घरों की बनावट, जल निकासी, कला और व्यापार, यह सब हमें दिखाता है कि इंसान की सृजनात्मकता और विज्ञान हजारों साल पहले भी जीवित था। आज भी हम इस सभ्यता से सीख सकते हैं। स्वच्छता, योजनाबद्ध जीवन और समाज में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली प्राचीन सभ्यता की कहानी में।